प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बैठक में 25 दिसंबर से पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के 3 शोधकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का फरवरी के पहले सप्ताह में चरम पर होने का अनुमान लगाया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गणित के गॉसियन मिक्सचर मॉडल के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने अध्ययन के लिए अन्य देशों में संक्रमण फैलने के आंकड़ों का भी अध्ययन किया है। स्कॉटलैंड व ब्राज़ील में दोबारा कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के विशेषज्ञों ने इन देशों के लोगों पर शोध किया है, जिससे यह पता चला है कि यहाँ वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतराल था। शोध में यह भी बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन के 3 माह बाद ही इम्यूनिटी कम होने लगी है, जो दोबारा संक्रमण की वजह बनी। इस शोध को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट ने प्रकाशित किया है। नेट ज़ीरो लक्ष्य के तहत वर्ष 2070 तक भारत को अधिकांश उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है। लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले 8 बड़े उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है। रोडमैप के तहत रिफाइनिंग, स्टील, उर्वरक, सीमेंट, जहाजरानी, रसायन, मोबिलिटी और रसोई गैस उद्योग में ऊर्जा की ज़रूरत का स्वरूप पूरी तरह से बदलने का खाका होगा। बिजली व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री RK सिंह ने कहा है कि रिफाइनिंग सेक्टर में 2030 तक 50% ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होने लगेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्ष 2034 से 35 तक 75% उर्वरक उद्योग में पर्यावरण अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगेगा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चले लंबे प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को हरियाणा सरकार वापस ले रही है। राज्य के गृह सचिव ने 9 सितंबर 2020 के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज हुई FIR की पूरी रिपोर्ट तलब की है। जिला उपायुक्तों को अपनी रिपोर्ट में किसानों पर दर्ज प्राथमिकी का पूरा विवरण देना होगा। राज्य सरकार ने विधानसभा में माना है कि 1 साल से ज़्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश में 276 केस दर्ज हुए थे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में दागी छवि के नेताओं को मैदान में आने से रोकने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात ADR ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। एसोसिएशन ने जिन नेताओं के विरुद्ध संगीन मामलों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हैं, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। ADR व यूपी इलेक्शन वॉच ने 17वीं विधानसभा के 396 सदस्यों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है कि इनमें से 45 विधायकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धाराओं के तहत आने वाले संगीन अपराधों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हैं। ऐसे दागियों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने पर रोक लगनी चाहिए। कानून के अनुसार किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर सदस्य को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। वैज्ञानिकों को डायनासोर के भ्रूण का एक ऐसा जीवाश्म मिला है जिसमें भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो चुका था और यह अंडा फोड़कर बाहर निकलने की प्रक्रिया में था। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अंडा हो सकता है कि भूस्खलन के दौरान जमीन में दब गया हो और इसी वजह से सुरक्षित बच गया हो। ऐसा माना जा रहा है कि यह एक दंतहीन थेरोपॉड डायनासोर या फिर ओविरप्टोसॉर का भ्रूण हो सकता है। यह अंडा दक्षिणी चीन के गांझोउ में मिला था और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह भ्रूण कम से कम 66 मिलियन साल पुराना हो सकता है। यह खोज अपने आप में इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शोधकर्ताओं को डायनासोर और आज के पक्षियों के बीच की कड़ी को समझने में काफ़ी मदद मिली है। यह अंडा पहली बार 2000 में देखा गया था, लेकिन 10 साल के लिए इसे स्टोरेज में रख दिया गया था। इस भ्रूण को बेबी येंगलियांग नाम दिया गया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।